ये गवाही सच्ची है। एक समय था, मैं बाइबल स्टडी ले रहा था, कुछ दिन की थी, हमारे चर्च में हो रही थी। हम बैठते थे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, यूथ ऐसे ही लोग, छोटे-बड़े बैठते थे, बड़े भी बैठते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे क्वेश्चन देखो ऊट-पटांग होते थे। भाई देखो मेरे को गहराई जाननी है तो जाननी है। और भाई मेरा क्वेश्चन कई बार ऐसे भी होते थे जिनके हाथ और पैर नहीं थे। समझना? कई बार मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था। और लेकिन कई बार मेरे शब्द क्वेश्चन कुछ हकीकत में ऐसे होते थे सामने वाले को जो बौखला देते। तो कई बार मैंने क्वेश्चन किया बाइबल स्टडी में, तो मैंने एक चीज़ को महसूस किया, वो चीज़ आज भी मेरी पवित्र शास्त्र के पीछे वाले पन्ने पर लिखी हुई है। उस दिन मैं रोया था। मैंने कुछ प्रभु के दास से कुछ पूछा और इतने में कोई मुझ पर हँसा। इस बात को मैंने लिख लिया, प्रभु इस दिन की मीटिंग थी, इतना समय था और यहाँ पर मुझ पर हँसा गया इस बाइबल स्टडी में। वो दिन और आज का दिन। लोगों ने खुद मेरे बारे में गवाही दी है। कहाँ मुझ पर एक समय लोग हँसते थे। लोगों ने आज वो दिन और आज का दिन मेरे बारे में एक गवाही दी है, घमंड सिर्फ प्रभु पर। किसी ने कहा है चलती-फिरती बाइबल, मेरे बारे में किसी ने कहा है चलती-फिरती बाइबल हो आप। किसी ने कहा है तू बहुत गहराई में चला गया है। जब उनको गहराई की बातें प्रकट करनी शुरू करी तो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू तो बहुत गहराई में चला गया है। गहराई में ले जाने वाला कौन है? वो बाप है, वो प्रभु है। क्यों? क्योंकि उसने आँसू को देखा। क्यों? क्योंकि मैंने इच्छा रखी। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था ना उसको मैंने लिखा। मैंने विरोध नहीं किया उस बात का। मैंने उनको अपना विरोधी नहीं बनाया। लेकिन उस बात को, उस कमजोरी को मैंने लिखा। पास्टर तक, बड़े-बड़े शिक्षक तक परमेश्वर ने उनकी काउंसलिंग करने का अनुग्रह दिया है। ये मेरी औकात नहीं है। ये प्रभु का बहुत बड़ा ग्रेस है। ये प्रभु की दया है। ये प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये किसने किया? ये प्रभु के उस अभिषेक ने किया, ये प्रभु के उस अनुग्रह ने किया, उसकी दया ने किया। कब? जब मैं नम्र और दीन हुआ, जब मैं भूखा हुआ उसके लिए। वो आया, उसने बैठकर सिखाया, उसने पढ़ाया, वो गहराई में लेकर गया, उसने डुबाया और खजाने को मेरे हाथ में लेकर दिया उसने। और मेरा इज़्ज़त मान-सम्मान बढ़ाया, मुझे ब्लेस किया, मेरे आँसू को पोंछा और आज भी मैं भूखा हूँ, मैं तृप्त नहीं हुआ। मैं फिर भी प्रभु को कहता हूँ, मैं आई एम नॉट अ, प्रभु मैं क्या बोलते हैं, मेरे को तो इंग्लिश पूरी तरीके से पता भी नहीं है इसकी। मेरा पेट नहीं भरा है। राइट नाउ आई एम स्टिल हंग्री। क्या बोलते हैं, जो भी आप लोग समझ गए हो ना, है ना? आपको आती होगी इंग्लिश, अंग्रेजी। चलो, कोई नहीं। लेकिन इतना आप समझ गए होंगे, है ना? तो मैं आज भी भूखा हूँ। आपका पेट खाली है ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप तृप्त हो चुके हो ना, तो मज़ा नहीं आएगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि जो भूखा है ना, उसको भोजन मिलेगा। जो पेट भरा हुआ है ना, उसको भूखा होना पड़ेगा। समझ रहे हो? वो भूखा हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा। हालेलुया! मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें शेयर करके। पता है आप मेरी कितनी अच्छी फैमिली हो। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है अ, रात का समय है, हो सकता है कि कुछ लोग सो गए हों, लेकिन जो कीमती मोती है ना, वो उसके कीमती लोगों ने बटोर लिए हैं। आमीन। जिसने बटोर लिया एक बार हाथ खड़ा करे अपना। हाँ, मैं देख रहा हूँ उन सभी लोगों को। कुछ लोगों ने अपने माइक चालू नहीं किए हैं, कुछ लोग वीडियो चालू नहीं किए। हाँ, ये लोग। कितने सारे लोगों ने, वाओ! कई लोगों ने वीडियो चालू नहीं कर रखे थे लेकिन वो सुन रहे थे। वाओ! ये कीमती मोती आपने बटोरे। किस लिए बटोरे? ताकि इन कीमती मोतियों की माला अपने गले में डालो आप। प्रभु ने कहा है ना कि मेरे वचन तेरी उँगलियों पर याद रहे, अपने गले का हार बना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। सुगंधित फ्लावर के समान तुझे वो याद दिलाए, खुशबू आए तुझे मेरे वचन की, तुरंत याद दिलाए, अरे ये वचन यहाँ है, अरे प्रभु ये कह रहा है। पता है इतना बड़ा ग्रेस है। आज भी मेरे अंदर वो आग भरी हुई है, मजाक नहीं कर रहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ प्रभु यिर्मयाह के समान कब मुझे बोले जा तू उस कलीसिया को सेट कर, वहां के तू अभिषिक्तों को सेट कर। जो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं भरा बैठा हूँ, आज भी भरा बैठा हूँ उन चीजों से। क्योंकि जब मैं सुनता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो एक प्रभु का दास है वो कलीसिया चला रहा है और वो व्यभिचार में है। मेरा खून खौल जाता है, प्रभु ऐसा क्यों होता है? मुझे मौका तो मिले एक बार, मुझे बता, तू मुझे भेजेगा तब जाऊंगा, मुझे अपने झंडे नहीं गाड़ने हैं। मैं इंतजार करता हूँ कब प्रभु भेजेगा।
मैं इंतजार करता हूँ कब उन कलीसियाओं की शुद्धि ली जाएगी, क्योंकि लिखा है कि भविष्यद्वक्ता तो कमाई करते फिरते हैं, जो प्रभु के याजक लोग हैं वो तो कमाई करते फिरते हैं, मेरी भेड़ों की शुद्धि नहीं लेते, वरन वो तो अपने अनुसार चलते हैं। मेरी भेड़ें भूखी और प्यासी हो गई हैं, वो कंगाल हो गई हैं, उनको लूट लिया गया है, उनको भेड़ियों ने फाड़ दिया है। अब मैं अपनी भेड़ों के लिए स्वयं अपने मन भाव एक चरवाहा दूंगा। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ गए हो, समझ रहे हो? हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, हमें परमेश्वर ने एक अच्छा चरवाहा दिया, हमारे अगुए थे। आपको परमेश्वर ने आपका अच्छा चरवाहा दिया, जो आप जहाँ चर्च में जाते हो, जहाँ जैसे भी जो आपको लगते हैं, है ना? मेरे अंदर वो आग है, मेरी पत्नी के अंदर वो आग लगी हुई है। प्रभु बस एक बार बता दे, मैं भरा बैठा हूँ, सच बता रहा हूँ कि ये याजक लोग ऐसे क्यों करते हैं। वचन के द्वारा उनको आर पार ऐसे छेद देना कि बस खड़े खड़े आंसू के साथ घुटनों के बल आकर रो रो कर प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जैसा उसने किया था, क्या नाम है, जैसा एलिया ने किया, जैसा यिर्मयाह ने किया। प्रभु ने कहा था जा उसको तू चिता दे, उन इजरायलियों की मंडलियों को चिता दे। अगर तू उसको नहीं चिताएगा तो उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। जा उसको चिता दे, अगर वो मन फिराएगा तो बच जाएगा, मन नहीं फिराएगा तो अपने दुष्ट कामों में फंसा वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो खुदा का नाम निंदित होने वाली बात थी। इसलिए प्रभु उसको भी बचाना चाहता है कि वो बुरी चाल से फिर जाए। मेरे मन में आती है, जब पौलुस ने कितनी कलीसियां तैयार की, कई जगह करेक्शन की, परफेक्शन को लेकर आया, मुझसे नहीं देखा जाता। बहुत सारी चीजें मेरे को नोटिस होती हैं, बहुत से कॉल्स आते हैं, ये पास्टर है, वो पास्टर है, ये तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, पास्टर लड़कियों के साथ घूम रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत और गंदे काम कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, वो हरकतें कर रहा है, पास्टर का बेटा, पास्टर की बेटी, वो तो खुद पास्टर बन के वो व्यभिचार कर रहा है, वो अपनी पत्नी के होने के बाद भी दूसरे लड़कियों को लाइन मार रहा है, ब्लू फिल्म में देख रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं। कितना दुख दुख होता है इन चीजों को जानकर। मन करता है सिर्फ पास्टरों को एक जगह बिठाकर वचन से ऐसा छेदो आर पार की छाती में वस्त्र फाड़ कर एलीशा के समान ऐसा पश्चाताप करें, सर पर राख रखे और नाक रगड़ रगड़ के खुदा के आगे बोले कि प्रभु हमें क्षमा कर, कि तेरी देह उनको हम संभाल नहीं सके। मैं ही नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मन में आग लगती है कि प्रभु तेरी भेड़ों का क्या होगा। वो भेड़ भटकती हैं, फिर जब अन्य जाति को भी सुसमाचार सुनाते हैं ना, वो भी ये कहते हैं अरे वो विश्वासी का तो कैंसर ठीक नहीं हुआ, हमारा कैसे कैंसर ठीक करेगा तू। अब विश्वासी का कैंसर इसलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि उसको सही शिक्षा नहीं मिली है। अब सही शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो विश्वासी दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, कर्जों में, ढिठाइयों में, आंसू में, समस्याओं में, श्रापों में। सही शिक्षा, सब मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। ज्ञान देने का काम किसका है? एक अगुए का है। और यही तो चीजें लोगों के पास नहीं है। मैं कितनी, परमेश्वर ने कितनी जगह, जब प्रभु ने मुझे बाहर इस्तेमाल किया, कितने लोगों को मैंने बंधनों में देखा है। जब मेरे पास कॉल आए, कई बार तो मैं रो गया। एक बार विकास ने मुझे बताया, जो पास्टर बन चुके हैं, पास्टर विकास, तो क्या कहते हैं, विकास ने मुझे बताया कि कलीसिया में ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं तुझे इतना दूंगा, उतना दूंगा। विकास रोया जब उसने मुझे बताया, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। ऐसा हो रहा है प्रभु तेरे लोगों के साथ, उनको पता भी नहीं है उनके धन के साथ क्या हो रहा है, उनकी भेड़ों के साथ क्या हो रहा है। प्रभु ये क्या हो रहा है? तू लोगों को खड़ा कर, तू अपने अभिषिक्त को खड़ा कर, जो सही चाल चलते हैं उनको तू इस्तेमाल कर। तेरी भेड़े उन लोगों के हाथ से छुड़ा ले जो भेड़िए के समान काम करते हैं। हमें नहीं पता प्रभु कौन है, तू जानता है, तू सच्चा है। यदि हमारे अंदर, मैं कहता हूँ मेरे अंदर भी प्रभु तुझे कोई भेड़िया वाला स्वभाव, मेरे अंदर कुछ कोई कमी दिखाई दे तो मुझे करेक्ट कर। मैं तेरी भेड़ों का ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता, मैं तेरे आंसू कारण नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई तेरे और तेरी सेवा हमारे ऊपर दोष लगाए। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें जांचना और परखना है। कैसे? वचन से हम परखेंगे। हमारा रिश्ता जब प्रभु के साथ अच्छा होगा ना, तो प्रभु आप बताएगा, आपको दर्शन दिखाएगा, स्वप्न दिखाएगा, आपको बताएगा दूसरा अभिषिक्तों के बारे में, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, प्रेरित, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रीचर्स के बारे में बतलाएगा, सामने लेकर आएगा, आपको आगाह करेगा, सावधानी बरत, क्लियर हो जा, अपने आप को पवित्र कर, इस तरीके से, है ना? तो ये चीजें हैं जिसमें हमें परिपक्व होना जरूरी है। ये कीमती मोती है, मैं विश्वास करता हूँ आपकी जिंदगी में काम करेंगे, है ना? और आप ये मत समझना आप एक याजक नहीं हो, आप एक पास्टर नहीं हो, आप एक प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, प्रीचर नहीं हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जिसको लगता है ना कुछ नहीं कर सकता, उसी के द्वारा योग अपनी महिमा लेता है। धीरज धरो बस। मैं भी धीरे धर के बैठा हूँ, इसलिए धीरे धर के नहीं बैठा कि मैं किसी को उजाड़ दूं, वरन मैं इसलिए धीरे धर के बैठा हूँ कि प्रभु की इच्छा को पूरा करूं इस धरती पर। जब इच्छा पूरी होगी तो शैतान के काम अपने आप उजड़ जाएंगे। हालेलुया।
प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने कि अपने सिद्ध काम के लिए चुना है। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं ये प्रार्थना करने वाला हूँ। मैंने कल भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तो अब तक तेरे लिए कुछ कर नहीं सका, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मैं क्या करूँ तेरे लिए प्रभु। स्टिल हम बिगेस्ट फेलियर। पूछो प्रभु से, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा। हालेलुया।